हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आकृति में। आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की कहानी जिसकी जैसी भावना सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 साल की घोर तपस्या के बाद जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिरी में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, हमें ही समय के अनुसार चलना पड़ता है। इस तरह कहते हुए उन्होंने सभा विसर्जित करने की घोषणा कर दी। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुँचे थे कि एक किनारे रुक खड़े हो गए। प्रवचन सुनने के बाद लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसीलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। धन्यवाद तथागत। ऐसा कहते हुए वह नर्तकी चली गई। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, कि आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहते हुए वह डकैत भी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वृद्ध ने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनियावी चीज़ों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया था, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेत पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी जैसी भावना होती है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है, उसे वैसी ही भगवान की मूरत नजर आती है। दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।